हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के बारे में। जिन्होंने सीटेट जुलाई 2024 का पेपर दिया है, उसकी फाइनल आंसर की दोबारा आई है, वो आप लोगों ने देख ही ली होगी, सबको पता चल चुका है, ऑलरेडी सबने देख भी ली है। तो फाइनल आंसर की में क्या कुछ चेंज है, क्या कुछ प्रश्नों के उत्तर बदले हैं, या आपके रिजल्ट में कोई चेंजेस आपको देखने को मिला है, जबकि उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है, अगर आंसर की फाइनल आंसर की दोबारा से जारी की जा रही है, तो क्या आपका सीटेट का रिजल्ट भी दोबारा से जारी किया जाएगा? क्योंकि अभी सर्टिफिकेट तो आपके पास आया नहीं है, और ना ही आपका डिजी लॉकर पे अभी सर्टिफिकेट आया है। तो मे बी हो सकता है कि सीटेट का रिजल्ट आपको दोबारा आपको देखने को मिल जाए, जिसमें आपके नंबर इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए देखेंगे क्या है उसका पूरा अपडेट। उसके अलावा आपका कोर्ट का आदेश क्या है, या कोर्ट के अपडेट क्या है, कोर्ट में आपका जो भी लेना देना है, उसके बारे में बात करेंगे। और सीबीएसई का नया अपडेट क्या है, या सीबीएसई का क्या रुख है, क्या जवाब है इस चीज को लेके रिजल्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक करके शॉर्टकट में ही सारी चीजें बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो सीटेट की नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी चैनल पर। और शाम को 7 बजे और 9 बजे लाइव क्लास चल रही है। बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है आपका, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं सीटेट क्लासेस। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है सीटेट शादाब आलम लिख के, तो आपके सामने सारी क्लासेस खुल के आ जाएंगी। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? सीटेट शादाब आलम लिखेंगे यूट्यूब पे, तो आपके सामने सारी क्लासेस यहाँ पे आपके आ जाएंगी। प्लेलिस्ट भी आ जाएगी आपकी, तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये क्लासेस आपकी बेहतरीन क्लासेस जो स्टार्ट हुई हैं, फ्रेश बैच है अभी बेसिक से। तो जो सिलेबस है आपका सीटेट का, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज चीजों को खत्म कर रहे हैं हम। टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट को थ्योरी क्लास कर रहे हैं, उसके साथ में ही क्वेश्चंस डाल के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और फिर बाद में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। 2011 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहीं पर इसी चैनल पर मैं सॉल्व करवा दूंगा। और लास्ट में टेस्ट सीरीज करेंगे, उसके बाद मैराथन क्लासेस करेंगे। मतलब अभी से तैयारी करने का यही मकसद है कि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से हो। क्योंकि हर बार गलती यही होती है कि आप लास्ट में तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो रिवीजन का समय नहीं मिलता, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में नहीं आता उतनी जल्दी, और ज्यादा चीजें एक साथ पढ़ते हैं तो घोच पोच हो जाता है, दिमाग आपका भर जाता है। तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो बेस बनेगा और तगड़ी तैयारी आपकी हो जाएगी। सीटेट आपका 100% निकलेगा नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट सीटेट की जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। यहाँ आपको बेस्ट क्लासेस मिलती हैं, आप चाह के जाके एक बार चैनल पे विजिट करके आप क्लासेस कर सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलती है, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आता। ये वाला भी आपका बाहर नहीं आया, अगर आप देखेंगे। तो आप जो है चैनल के साथ में जुड़ो, सब्सक्राइब करो और क्लास करना स्टार्ट करो। 9 बजे और 7 बजे लाइव क्लास का टाइमिंग है। अब बात करूं मैं यहाँ पर आपका कि जो आपके सवाल है, तो सीटेट जुलाई 2024 की देखो, आंसर की तो आपकी रिलीज हो चुकी है, ये तो आप सबको पता है। तो आंसर की में कितना चेंजेस आपका आया है, अगर मैं बात करूं आंसर की के अंदर कितना चेंज आया है, तो 4 नंबर का चेंज आया भाई। 4 से ज्यादा का चेंज नहीं है। 4 नंबरों के उत्तर उन्होंने बदल दिए हैं, जो भी चैलेंज किया था या जो भी अपडेट्स हमने की थी उसके हिसाब से। किया तो ज्यादा का था, लेकिन उससे ज्यादा का बदला नहीं था। और बात रही आंसर की में चेंज की, तो ये तो हमें तभी पता चल गया था जब आपका सीटेट का रिजल्ट जारी हुआ है। जब आपका सीटेट का रिजल्ट जारी हुआ, उसी में बहुत सारे नंबर जो है चेंज हुए हैं बच्चों के। कुछ के जो फेल हो रहे थे वो पास हुए हैं, जैसे 89 पे थे या 88 पे थे, तो उनके बड़े हैं नंबर, 91 92 तक उनके नंबर गए हैं। इसी प्रकार से 82 वालों के भी, 80 वालों के भी गए हैं नंबर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर एक दो घटे हैं। तो भाई जब आंसर चेंज होता है, तो किसी के बढ़ते हैं तो किसी के घटते भी हैं। ऐसा नहीं कि उनसे छीन के उनको नंबर दे दिए गए हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि एक जो आपका सही आंसर था वो तो था ही, लेकिन आप दो लोगों ने, एक ने अलग आंसर लगा रखा था उसी प्रश्न का और दूसरे ने दूसरा लगा रखा था। मे भी जिसने आंसर ए लगा रखा था और सीबीएसई ने भी उसको ए ही दे रखा था, तो उसका नंबर तो पक्का था, वहां पे उसको मिला हुआ था। लेकिन दूसरे बंदे ने बी लगा रखा था उसका आंसर, तो उसको आंसर नंबर नहीं मिला था, ए वाले को मिल गया था। अब सीबीएसई ने क्या किया भाई, उसको रिचेक किया, उसको लगा ए सही नहीं है भाई, बी सही है इसका, तो उसने बी लगा दिया। तो सेकंड वाले का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन उसने ए लगा रखा था उसका घट जाएगा, क्योंकि अब आंसर बी हो चुका है। तो इस तरह से आपका किसी का नंबर घटता है तो किसी का बढ़ता है, ऐसा चेंजेस होता है। लेकिन इसमें इंसाफ होता है, जिसका सही था भाई उसी को सही नंबर मिलेगा, है ना। तो इसमें आपको कोई भी ऐतराज वाली बात नहीं है। अब रही बात यह कि क्या सीटेट का रिजल्ट भी दोबारा जारी होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर है नो। कोई रिजल्ट आपका दोबारा जारी नहीं होने वाला। अब आपको जो है इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, कोई बेवकूफी मत करो। उसके अलावा कुछ लोग आपको बहका रहे हैं कि कोर्ट केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोर्ट में चलते हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ेंगे। सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूं, अगर आप कोर्ट में जाते हैं और केस दर्ज कर भी देते हैं, आप पहली बात तो होगा नहीं। दूसरी बात, अगर आप कर भी देते हैं तो उसका रिजल्ट आने में, उसका निर्णय आने में 1 साल लग जाएगा। तब तक 2 बार सीटेट हो चुका होगा और आपके जो जूनियर है, छोटे भाई बहन ना, वो सीटेट पास करके अगले एग्जाम पे चले गए होंगे।
तो ये बेवकूफ़ी करने के बजाय हम यही नहीं कर सकते कि आपका 4 महीने बाद सीटेट का एग्ज़ाम है, तो दोबारा से सीटेट का एग्ज़ाम देके इस बार अच्छे नंबर लेके आ जाएँ। तो आप कहेंगे कि अगर दोबारा से हमारे साथ यही हुआ तो हम क्या करेंगे? अरे तैयारी अच्छी करो ना यार। अब ज़रूरी है आप 82 पे ही अटके रहें, 80 ही नंबर की तैयारी करनी है जीवन में। 110 की 120 की तैयारी क्यों नहीं कर सकते आप? अगर आप 120 की तैयारी कर लें, काट लो 4 नंबर, 5 नंबर, काट लो 10 नंबर, 110 तो बचेंगे। 110 की तैयारी अगर आपकी होगी, काट लो 10 नंबर, 100 तो बचेंगे ना। तो क्यों आप 90 की ही तैयारी करते हैं? अगर 90 की तैयारी करने का शौक है, तो आप तो वैकेंसी में कभी भी वैसे भी नौकरी नहीं ले पाओगे, सीधी बात तो ये है। आप नौकरी नहीं लेने लायक कभी नहीं हो, अगर आप यहीं अटके पड़े हो कि मुझे तो 90 की तैयारी करनी है। अपने आप को जंग में उतारो यार, आगे बढ़ो। और मैं आपको यहाँ पे आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। कभी आप सोचो सर जी आप तो मेरे खिलाफ बोल रहे हो, आपको तो लड़ना चाहिए हमारी तरफ से, आपको तो नंबर बढ़वाने चाहिए, कोशिश कर ली, जितनी करनी थी कर ली। सीबीएसई कोई बेवकूफ़ नहीं है, सीबीएसई कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई उठ के आया 2-4 आदमी और बैठ गए। भैया वो बहुत पुरानी संस्था है, हमेशा से एग्ज़ाम कराते आ रहे हैं। तो उन्होंने जिनका आंसर नहीं माना वो कहीं न कहीं प्रश्न उनके सही ही होंगे। हो सकता है हम लोगों के पास उस जानकारी का सबूत ना हो और वो ऐसे ही प्रश्न हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। एक्चुअल में वही प्रश्न हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक प्रश्न देखा कि सृजनात्मकता वाला प्रश्न था कि बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ानी है साइंस की क्लास में तो आप क्या करेंगे? तो उसमें कई तरह के ऑप्शन दे रखे थे जिसमें एक एक दे रखा था आपका डिसर्न, एक शब्द दे रखा था आपका डिसर्न, है ना? और उसको हिंदी में लिख रखा था उन्होंने भेद, कि बच्चों के बीच भेद करना। तो आपको ये लगा था कि ये नेगेटिव है, हमारी तरफ से ये नेगेटिव था, हमने भी कर दिया उस पे है ना चैलेंज आप लोगों की तरफ से। तो ये अगर मैं बात करूँ भेद वाला, तो यहाँ पे हाँ, हिंदी वाले शब्द में तो गड़बड़ है, लेकिन इंग्लिश वाले शब्द की बात करोगे ना डिसर्न, तो इंग्लिश वाले शब्द में नेगेटिव नहीं माना जाएगा डिसर्न। डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, बँटवारा करना वो एक अलग चीज़ है, डिसर्न का मतलब होता है पहचान करना। अगर गूगल पे भी चेक करोगे ना इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है पहचान करना या इसका मतलब होता है आपका कि आप उसकी बारीकियों को जान रहे हैं। जैसे किसी फ़िल्म को भी आप देखते हैं तो उसके अगर पूरे कोर को आप समझ जाते हैं कि इस फ़िल्म का मतलब क्या था, इसके अंदर क्या था, उसको डिसर्न कहते हैं। तो सृजनात्मकता का मतलब यही तो होता है कि आप जो है पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच जाएँ और उसका असली मतलब निकाल के ले आएँ, वही डिसर्न है आपका। तो ये इंग्लिश वाले के हिसाब से देखा जाएगा तो आपका सही है आंसर, सीबीएसई ने सही दिया है, वो सिर्फ़ आप लोगों को लग रहा है कि गलत दिया है। इस तरह के प्रश्न हैं कई सारे। तो देखो कुछ में तो मैं आपके सपोर्ट में हूँ कि हाँ 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीबीएसई गलत ही मानता है और हमेशा ही गलत मानता है वो। वो गलत मान लिया उसने, हमारी तरफ से वो हम उसका आंसर अलग ही बताएँगे तो 2-4 नंबर का फ़र्क रहता है और ये इसी साल नहीं हुआ, ये हमेशा से ही होता आया है। ये थोड़ा बहुत अंतर सब जगह रहता है। तो ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो, 2-4 उसके चीज़ों के अंतर में मत आओ। अपना 2-4 के चक्कर में 2-4 साल मत गँवाओ ना, तो ये चक्करें छोड़ो और अपना तैयारी में लगो भाई। सीबीएसई का रुख अगर मैं आपको सीबीएसई का बताऊँ, भाई नो मीन्स नो। सीबीएसई कोई दोबारा रिज़ल्ट जारी नहीं करेगा और ना ही आपका दोबारा कुछ होने वाला है कि आपका दोबारा आंसर की आएगी, दोबारा रिज़ल्ट आएगा, नंबर बढ़ जाएँगे वगैरह-वगैरह, नो। आप लोगों का सवाल आ रहे थे इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ी वरना मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था क्लास में, लाइव क्लास में कि अभी कुछ नहीं होगा नेक्स्ट, है ना? तो अब देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यार। आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर लो और ये भी मत करना अब कमेंट आके यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कुछ महापुरुष और महामहिलाएँ आके यहाँ पे कमेंट करेंगे। इनको तो अपने कोर्स बेचने से मतलब है, इनका तो धंधा चल रहा है, इनकी तो दुकान है इसलिए ये तो चाहते ही नहीं है कि बच्चे पास हो जाएँ। अगर ऐसा नहीं चाहते तो हम घिस-घिस के आपको सालों-सालों पढ़ाते नहीं। मैंने 12-12 घंटे की क्लास की है, सुबह से शाम तक, शाम के 3 बजे से और रात पूरी गुज़ार दी थी मैंने, सुबह हो गई थी क्लास करते-करते, मेरे पैरों में ना पिंडलियों में दर्द हो रहा था, पंजे दुख रहे थे मेरे पैरों के, बिना खाए-पिए, बीच में कुछ नहीं और यहीं मैं खड़ा था आँखें खोले हुए आपके साथ। तो 12-12 घंटे की क्लास अकेला बंदा ले रहा है, अगर यहाँ पे बोलना तो दूर की बात है, खड़े होके दिखा दो कोई आदमी। मैं यहाँ पे इनाम दूँगा उसको अगर खड़े हो गया 12 घंटे, सिर्फ़ खड़े होना है, बोलना नहीं है। तो मैं कोई पागल नहीं हूँ यहाँ पर खड़ा होके कि आपको जो है यहाँ पे इतना पढ़ाता हूँ, इतनी सारी क्लासेस करते हैं, तो ये चीज़ें ख़ैर मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, शॉर्टकट में इतना ही कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं इनको कोर्स बेचने से मतलब है ये तो वगैरह-वगैरह तो उनको फाइनली मैं यहाँ पे साफ-सुथरा बता दूँ कि आज तक मैंने सीटेट का एक भी कोर्स नहीं बेचा है और ना ही आगे बेच रहा हूँ। तो इन वाली कमेंट्स वालों को यहाँ से साफ-सुथरे आप निकलो यहाँ से। हमारे चैनल पे आपकी कोई जगह नहीं है ना? निकलो यहाँ से। हमारे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अब सबको पता है मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं बेचा है सीटेट वाटेट का, कोई कोर्स आज तक पेड नहीं किया है। सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल कराता हूँ, अभी भी डेली क्लास फ्री में ही हो रही है। तो ये चीज़ें अब यहाँ आप आगे मेरे से बोलना मत
कि इसलिए नहीं कर रहे हो, उसलिए नहीं कर रहे हो। हमने कोशिश पूरी की है, जितना कर सकते हैं, जितनी सपोर्ट होती है, सभी बच्चों की सपोर्ट हमेशा रहती है। पढ़ाई में भी रहेगी, आगे भी रहेगी, हर चीज़ में सपोर्ट आपके साथ रहेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि नेक्स्ट सीटेट आपका आने वाला है। आपका दिसंबर में, मे बी दिसंबर के लास्ट तक या आधे तक आपका हो जाए, और अगर किसी वजह से डेट बढ़ी तो ये जनवरी तक जा सकता है। जनवरी के पहले वीक में हो जाए, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि दिसंबर में ही हो जाएगा, लेकिन हो सकता है मे बी अगर सीबीएसई ने थोड़ा सा कुछ चेंज किया तो जनवरी में ही दे दे। तो दिसंबर या जनवरी मान के चलो, दोनों में से एक में हो ही जाएगा आपका सीटेट। तो अगले सीटेट की तैयारी करो। तैयारी ऐसी करो कि 120-25 नंबर की तैयारी करो यार, 130-35 की तैयारी करो, तगड़ी करके तैयारी करो, क्योंकि इसका फायदा आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिल जाएगा। जब आप नेक्स्ट जो जॉब वाला एग्जाम करेंगे, जो नौकरी वाला एग्जाम करेंगे, मेन भर्ती परीक्षा, उसमें फायदा मिलेगा ना। जब आपकी यहाँ तक तगड़ी तैयारी हो जाती है तो उसमें आधी हेल्प हो जाती है, उसकी तैयारी में कम मेहनत लगती है। तो मेनली बात तो आपका एक ही रास्ता है यार, एक ही मंजिल है, तो चलते रहो, बढ़ते रहो एकदम, है ना। ज्यादा छोड़ने की क्या जरूरत है कि हम कम मेहनत करेंगे। कम मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती। फिलहाल बात यही थी, यहीं पे खत्म होती है। मैं आपको यही जानकारी देने आया था। तो बात पसंद जो भी आई हो आपको, फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना, अगर करना चाहते हैं तो कर दो, नहीं चाहते मत करो, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।